कुछ 5-10 सेकंड ले लेता है एक बच्चा ऑन होने में। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज का गाइस एक छोटा सा वीडियो मैं Insta360 1R के ऊपर बनाने वाला हूँ। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैमरे के ऊपर क्या वीडियो बनाने का सोच रहा है। गाइस अभी हाल ही में इसका एक अपडेट आया था जिसके बारे में मैंने बस इसको अपडेट कर दिया था एंड इसके बारे में ये नहीं देखा कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। सो इस पर्टिकुलर कैमरा के अंदर गाइस 2 मोड्स है, एक बेसिक और एक प्रो। राइट, सो प्रो मोड ही मैं 100% ऑफ द टाइम अब तक यूज कर रहा था। अब वो क्यों यूज़ कर रहा था आगे सब कुछ बताऊंगा। सो 100% ऑफ द टाइम मैं प्रो मोड ही यूज़ कर रहा था। बेसिक मोड में बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा था इसका, क्योंकि उसके अंदर एक तो स्टेबिलिटी इतनी ग्रेट नहीं थी पहले अब आ गई है। सो वही मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ कि इसकी जो बेसिक मोड की स्टेबिलिटी है वो किस लेवल की है, क्योंकि जो प्रो मोड है वो हमें खाली एक फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन ही नहीं और भी बहुत सारी वर्सेटैलिटी ही ऑफर करता है। जैसे कि अभी हमने शूट कर लिया, देन हम उसे कंप्यूटर में फाइल्स को रन करेंगे तो हमें 7-8 तरह के पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं। मतलब वी कैन शूट एट एनी, मतलब बस रिकॉर्ड करना है प्रो के अंदर एंड अपना पर्सपेक्टिव हम चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। आपको अल्ट्रा वाइड चाहिए, वाइड चाहिए, एक्शन चाहिए, लीनियर चाहिए, नैरो चाहिए और भी कुछ, मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे लिस्ट कर दूंगा। सो ये सारे अच्छे फीचर्स थे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर देता है आपके वर्क फ्लो में। मतलब आपने रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपको वापस से कंप्यूटर में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके वापस एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कई लोगों को वो चीज़ नहीं पसंद आती एंड विदाउट द स्टेबिलिटी बेसिक मोड इतना ग्रेट नहीं था। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अब बेसिक मोड के अंदर भी देयर आर 2 ऑप्शंस एक्चुअली। ये जो कॉर्नर पे आप देख रहे हो ये भी आपको दिख रहा है लो एंड इसको अगर मैं वापस से कहाँ गया वापस से टैप करूंगा तो ये लिखा आ जाता है यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन। सो आज चलो बाहर चलते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं एंड इसका बेसिक मोड की स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं एंड मैं आपको थोड़ा बहुत प्रो सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। सो व्हाट आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड पहले बेसिक एंड प्रो यहाँ पे होता था, क्विक एंड प्रो है विच इज़ नाइस। सो 1080p 30 सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट सेटिंग्स यही हैं। अगर हम इसमें अगर ये 60 भी यूज़ करते हैं तो देयर इज़ अ क्रॉप एंड 4K के अंदर भी क्रॉप है। 4K में हम 60 फ्रेम्स यूज़ नहीं कर सकते क्विक के अंदर, बट यहाँ प्रो के अंदर हम कर सकते हैं। दैट्स अ प्रीटी नाइस थिंग। सो अभी 1080p 30 यूज़ करते हैं एंड पर्सपेक्टिव क्विक के अंदर ये है कि हमें पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अभी ये स्टैंडर्ड कलर प्रोफाइल है, अभी ये अल्ट्रा वाइड सेटिंग्स पे है। सो अल्ट्रा वाइड की जगह हमारे पास वाइड है, लीनियर है, बस 3 ही ऑप्शन है यहाँ पर क्विक के अंदर। जबकि प्रो के अंदर मेरे ख्याल से 7 या 8 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। सो वो तो फिर चीज़ अल्टीमेट ही है। सो अभी अल्ट्रा वाइड पर रखते हैं ऐसे, कलर प्रोफाइल स्टैंडर्ड ही ठीक है या फिर चेंज करें। एंड ऑटो सेटिंग्स पे मैं रखता हूँ यहाँ पर, बाहर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट है। सो ऑटो सेटिंग्स भी ठीक काम कर लेंगे यहाँ पे। So ये हो गया सेट। So let's go. Alrighty folks, so shooting this video with the quick setting, normal walk कर रहा हूँ and handled है कैमरा and normal walk कर रहा हूँ अभी and ये 1080p 30 frames per second and ultra wide setting है। मतलब अब क्विक के अंदर क्या होता है कि मैं चेंज नहीं कर सकता अपना पर्सपेक्टिव पोस्ट में। सो जो है अब ये डायरेक्टली है, ये डायरेक्टली फाइल है। सो अभी मैं आपको वाइड और लीनियर भी दिखाऊंगा एंड ये गाइस मेरा फुल आर्म लेंथ है यहाँ पर एंड इट इज़ स्टिल अल्ट्रा वाइड। मतलब अभी अगर आप प्रो पे हो ना तो इससे भी ज़्यादा वाइड कर सकते हो एंड अभी कोई मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट नॉर्मल। एंड ये जगह बस गंदी सी है, लेकिन अभी खुली एक फील्ड चाहिए थी मुझे, कुछ और काम भी था। सो ये उसके लिए है। सो अब चेंज करते हैं सेटिंग को वाइड पे। वेलकम बैक एंड दिस इज़ द वाइड सेटिंग। सब कुछ ऑटो पे है एंड माइक कुछ नहीं है, डायरेक्टली जो ये है इसी का है, मतलब कुछ नथिंग। हैंडल्ड कैमरा एंड ये वाइड सेटिंग है, फुल आर्म लेंथ। एंड आप नोटिस करना अल्ट्रा वाइड से इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ भी रहा है या नहीं आ रहा, वो लोग तो देखो आप ही बताओगे। एंड या अच्छा लग रहा है अभी तक इसके साथ बातचीत करके। फाइल अभी मैं देखूंगा आराम से बैठ के गाड़ी के अंदर। सो अब चलते हैं गाइस लीनियर के ऊपर एंड देखते हैं कि लीनियर की क्वालिटी कैसी है एंड उसके बाद थोड़े से जॉगिंग शॉगिंग करेंगे अल्ट्रा वाइड सेटिंग्स पे, लेट्स सी क्या होता है। So, ये है गाइस लीनियर सेटिंग एंड फुल आर्म लेंथ। आप बताना पर्सपेक्टिव कैसा लग रहा है ये। एंड नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ मैं, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल नॉर्मल आराम से वॉक कर रहा हूँ एंड आई होप कि स्टेबिलिटी अच्छी हो। सन एक्चुअली मेरे पीछे है, सो हो सकता है फेस थोड़ा सा डार्क आए। सो अगर मैं इस साइड मूव करता हूँ अपना डायरेक्टली ऑन द सन, सो यू गाइस कैन सी हाउ ब्राइट आई कैन गेट विद दिस कैमरा। जबकि इसका अपर्चर f2.8 है, बट ठीक है एक्शन कैमरा के हिसाब से। एंड लीनियर सेटिंग्स के ऊपर आप नॉर्मल जो फुटेज होती है ना, इट्स नॉट लाइक थोड़ी सी कर्वी डिस्टॉर्टेड, ऐसा कुछ नहीं रहता। लीनियर में बिल्कुल एक प्रॉपर 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो बन जाता है यहाँ। सो प्रीटी नाइस है। एंड इस गाड़ी को पता नहीं क्या जोश चढ़ा। तो अब गाइस थोड़ा सा फास्ट वॉक एंड जॉगिंग को इंक्लूड करते हैं। सो लीनियर के अंदर मैं अभी कर देता हूँ, अदरवाइज एक और शॉट लेना पड़ेगा। सो मैं एक हल्की सी जॉगिंग लेता हूँ फुल आर्म लेंस पे। या आप लोग बताना स्टेबिलिटी कैसी है एंड मेरा ऑडियो कैसा आ रहा है। क्योंकि अभी कोई माइक शैक तो मैं यहाँ भी यूज़ नहीं कर रहा। राइट, सो ये रही जॉगिंग टेस्ट विद द लीनियर सेटिंग। अब चलते हैं अल्ट्रा वाइड पे।
अब गाइस ये है प्रो सेटिंग्स एंड अब जितने भी गाइस पर्सपेक्टिव होंगे मैं इसी पर्टिकुलर शॉट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, बार बार शॉट लेने का कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग विद द नैरो, अभी आप देख रहे हो ये नैरो है एंड इसके बाद चलते जाएंगे, मुझे सबके नाम याद नहीं है तो जोन सा भी पर्सपेक्टिव मैं यूज़ करूँगा वो ऊपर आपको लिखा आ जाएगा। सो ये नैरो है। सो अभी चलते हैं जॉगिंग टेस्ट पे, आप बताना कि स्टेबिलिटी क्विक की बेटर थी या फिर प्रो की बेटर है। सो ये रहा जॉगिंग टेस्ट एंड देखते हैं। अभी लाइट का एक्सपोजर भी मैंने यहाँ पे डेफिनेटली चेंज किया एंड ऑलराइट। सो अब आप सारे के सारे पर्सपेक्टिव देखो एंड फिर मैं एंड में बात करूँगा कंक्लूजन की, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी फाइल को देखा नहीं है यहाँ। तो ये लाइट स्विच कर रहा हूँ मैं, जैसे कि शेट पैर हो गया ख़राब मेरा। अभी पैर साफ़ करना पड़ेगा किसी तरीके, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो नॉनदलेस आप लोग अब सारे के सारे पर्सपेक्टिव देखो एंड उसके बाद मिलते हैं एंड में। फॉर द कंक्लूजन यू गाइस। सो अब मैंने जब साइड बाय साइड दोनों फुटेजेस को देखा है ना, तो मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे एक्चुअली बेसिक मोड की वीडियो क्वालिटी लिटिल बिट बेटर लग रही है। आप अगर नोटिस करो एक बार बैक करके, आप नोटिस करना शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, जो प्रो मोड की फुटेज है, जब मैंने नैरो वाली क्लिप आपके साथ शेयर की थी, तो उसके अंदर आप पीछे ट्रीज देखो, लिटिल बिट कुछ मूवमेंट सा आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, जबकि मैंने इसको एक्सपोर्ट 100 मेगाबिट पर सेकंड पे किया था एंड उसके बाद भी ये कुछ इस तरह से, मतलब ऊपर से वो कुछ मूवमेंट से आ रही है, लेकिन बेसिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों की तीनों फुटेजेस के अंदर आप नोटिस कर सकते हो। सो हाँ, ये चीज़ है। सो अब अगर मुझे दूसरे पर्सपेक्टिव यूज़ नहीं करने, जैसे कि होराइजन लॉक, एक्शन व्यू या फिर कोई और, सो मैं तो सीधा सा बेसिक पे अल्ट्रा वाइड पे या वाइड लीनियर पे डालूंगा एंड आराम से इस कैमरा को यूज़ करूंगा, डायरेक्ट फाइल्स को अपने टैबलेट या कंप्यूटर में शिफ्ट करूंगा, कोई एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट नहीं एंड सीधा एडिट कर दूंगा। राइट, इससे वर्क फ्लो मेरा काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। थैंक यू सो मच Insta360 फॉर द अपडेट एंड फ्यूचर में 1-2 अपडेट और चाहिए। 360 लेंस के ऊपर एक अपडेट चाहिए मुझे कि सिंगल लेंस यूज़ करने का ऑप्शन दे दो विद फुल रेजोल्यूशन, तो अल्टीमेट मज़ा आ जाए एंड दैट वुड बी द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा पीरियड। मोटो व्लॉगिंग हो, नॉर्मल व्लॉगिंग हो, कोई भी हो, अगर सिंगल लेंस मिल जाए ना तो भाई साहब क्वालिटी अल्ट्रा हो जाएगी। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस इन दिस व्लॉग एंड आई होप कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो आप सबके लिए एंड गाइस कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लगा हो तो मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना। लिटिल बिट टेक, व्लॉगिंग, लाइफस्टाइल, बेबी लूथरा, कार्स इस चैनल पर रहता है। ये कार्स बेसिकली अपनी जो कार्स हैं वो वाली, दूसरी कार्स का चैनल सेपरेट है, उन सब के लिंक्स भी आपको मिलने वाले हैं इन द फ्यूचर इन द डिस्क्रिप्शन। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू कंसीडर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू, बाय।